अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सनागर में मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम सूर्या और आप लेट हो गया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर। माशाल्लाह से रमज़ान का महीना कितनी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। माशाल्लाह हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह पाक हम सबकी इबादतों को कबूल फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। चलते हैं प्रोग्राम के आगाज़ की जानिब। आज फिर हमारे साथ नात ख्वाह मौजूद हैं फ़रहान अली हुसैनी, दूसरे इसी के साथ मौजूद हैं उमेर आमिर कादरी और तीसरे इन्हीं के साथ मौजूद हैं सलमान सत्तार। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। इसी के साथ मैं शुरुआत करूंगी सलमान सत्तार के साथ कि आप हमें अकीदा नजराना पेश कर दें। जी, बहुत खूबसूरत कलाम और कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार पेश कर रहा हूँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन नजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे उमेर कादरी, आप भी एक कलाम पेश कर दें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं। मदीने जाऊं फिर आऊं वहीं पे मर जाऊं। तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार
बद को बला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासे दिल, कभी जो की गली में कयाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। जरा इसी के साथ मैं फरहान अली से गुजारिश करूंगी नजराना अकीदत पेश करें। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाजिरी मिल गई उसको दरबार की। जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाजिरी मिल गई उसको दरबार की। कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुए, कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुए, और किसी को नबी ने अली कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मत रिफ़अतें। हो जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मत रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजे तन का गदा। वो मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजे तन का गदा। उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी
हो गई, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। कहते हैं कि जब सुबह का आगाज़ ही इतने खूबसूरत कलाम के साथ हो तो फिर वो दिन कैसे अच्छा ना जाए। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दिखते रहिए बज़्म सनागर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं बज़्म सनागर में, और बज़्म सनागर की रौनकें ऐसी ही सजती रहें, ऐसी ही बरकतें होती रहें, और हमारे बज़्म सनागर को सजाने वाले जो हैं राव करामत सनागर, अल्लाह पाक उन पे ख़ास रहमत अपनी नाजिल फरमाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें दूसरे मेहमानों ने ज्वाइन किया है जो कि हैं आकिब रज़ा साहब। इन्हीं के साथ मौजूद हैं मोहम्मद दानिश, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं सीनियर सना ख्वान रसूल शुजात रईस कादरी साहब, जो कि PTV अवार्ड याफ्ता है PhD इस्लामिक स्टडीज़ में। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी। इसी के साथ हम शुरू करेंगे आकिब रज़ा साहब से कि मैं गुजारिश करती हूँ एक नजराने अकीदत पेश करें। नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, नहीं होते ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, या रसूल अल्लाह मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, तो इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, नहीं होते, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। माशाल्लाह बहुत ही आला। इसी के साथ
मोहम्मद दानिश साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप भी एक नजराने अकीदत पेश करें। रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला हालांकि ये सर भी तेरे दर से मिला है। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। हकीकत में वो लुत्फ़े पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े पाया नहीं करते। ज़बान पर शिकवे जो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा हमसे घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा हमसे घबराया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोज़े पे। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोज़े पे। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। माशाल्लाह जी। इसी के साथ वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद हम शुजात रईस साहब से भी कुछ गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे कलाम भी सुनेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए बज़्म सनागर। फिर से हाजिर हैं बज़्म सनागर में और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है एक दूसरे मेहमान ने जिनका नाम है फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? जी मैं गुजारिश करूँगी आप एक नजराना अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए।
जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। भर के झोली मेरे सरकार ने भर के झोली भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं। दर्द जामी दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं। और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। एक बात कहना चाहूँगी, आपने जो एक लाइन बोली कि मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही मेरा रब जब नवाजने पे आता है तो बेशक बहुत नवाजता है। हम सच्चे दिल से अल्लाह पाक हमें मांगने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं आगे जाऊँगी शुजात रईस कदीरी साहब के साथ कि आपके साथ कुछ गुफ्तगू भी करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, रमज़ान की फजीलत के बारे में कुछ आप बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि शैइन मालूम मिल्लक रब्बि अरनी बेजमालिका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। ये हम पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जो कायनात का बादशाह है। और पहले के जो अंबिया इकराम, उनकी उम्मतें जैसा भी अमल करती थी उनके चेहरे पर वो लिखा हुआ मस हो जाते थे। और जो अमल वो करते थे उनके दरवाजे पे सुबह लिखा हुआ होता था कि इसने रात को ये अमल किया है। लेकिन हम खुश नसीब लोग हैं कि हुजूर पुरनूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। हमारे ऐबों को अल्लाह ताला ने छुपा के रखा हुआ है हुजूर के सदक़े से। हम इतने गुनाहगार हैं कि हमारी बख्शिश बड़ी मुश्किल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उन बंदों को बचा के रखा हुआ है जो उसके नेक बंदे हैं, खुसूसी बंदे हैं, ऐसे बंदे जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या पेश करता हूँ कि वो बादशाह वक्त थे, खलीफा वक्त। तो शाम की जानिब काफ़िला जा रहा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम को कहा कि भाई एक बारी तुम बैठोगे, एक बारी मैं बैठूँगा। तो इसी तरह वो चल रहे थे और जाते जाते जब बारी वहाँ पर पहुँचने की आई तो
ग़ुलाम जो था वो सवारी पे बैठा हुआ था और हुजूर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो लगाम पकड़े हुए थे उसकी और वो जा रहे थे। तो जो शाम का वक्त था वो पहचानने में बड़ा परेशान हो रहा था कि यार ये जो बंदा बैठा है ये शक्ल से तो नहीं लगता कि ये खलीफा होगा या बादशाह होगा। तो जब तारुफ़ कराया कि जी ये खलीफा वक्त है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो बड़े परेशान हो गए वो कि ये क्या बात है। तो आपने फरमाया कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, इंसान सब बराबर हैं। अल्लाह ताला ने किसी को क्या मर्तबा दिया है, किसी को क्या मर्तबा दिया है, लेकिन मर्तबे का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को प्रेशराइज़ करें या उसको आप उसकी हैसियत बताएं। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अमल से साबित किया। एक शख्स था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आया मिलने के लिए, तो पूछा कहाँ है वो समझा था कि महल के अंदर होंगे, बैठे होंगे। तो कहा कि वो जंगल में होंगे, आराम फरमा रहे होंगे, वहाँ पर मिलेंगे, चलते हैं। देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईंट पत्थर रखकर सर पर सो रहे थे, उसके ऊपर सर रखकर। तो कितनी सादगी है। आजकल के हुक्मरान कोई थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो माशाल्लाह वो कहते हैं प्रोटोकॉल में मेरे 10 आदमी होना चाहिए, 10 आदमी मोबाइल लेकर और माशाल्लाह ने अल्लाह पाक इतना बड़ा दर्जा और दिया है उन हुजूर लोगों पुरनूर को। अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा हूँ और माँ बाप की जो ताज़ीम है उसके लिए आप फरमाते हैं कि मेरी माँ अगर मुझे नमाज के दौरान आवाज़ देती कि मोहम्मद, तो मैं नमाज को छोड़कर अपनी माँ के हुक्म की तामील करता। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो आजकल के जो लोग हैं अपने माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते, उनके लिए सबक है कि वो इतनी बड़ी हस्ती कायनात जी, थी बिल्कुल। जिन्होंने अब अपना सब कुछ वार दिया और सादगी से ज़िंदगी गुजारी। तमाम कायनात के बादशाह थे वो, लेकिन उसके बावजूद जो थे रोज़ा रखते थे, रोज़े पे रोज़ा रखते थे, फ़ाक़ा करते थे। अल्लाह ताला ने उनको सब अख्तियारात दिया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस अख्तियारात का इस्तेमाल गलत ना कुछ भी नहीं किया, लोगों को नवाजा। ताइफ के लोगों में तकलीफ, जब इस्लाम की तबलीग करने गए तो वहाँ के लोगों ने आपको बड़ा तंग किया जी। तो ये नौबत आ गई कि फरिश्तों ने कहा कि या हुजूर अगर आप फरमाएं तो हम ताइफ के लोगों को 2 पहाड़ों के दरमियान दबा दें। तो आपने फरमाया नहीं, ये मेरी उम्मत है और इनमें इनकी जो औलाद है वो आएगी, वो मेरे रास्ते पे चलेगी। बिल्कुल, ये कहते हैं अल्लाह पाक ही रास्ते बनाता है। शुजा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे का टाइम हुआ है, देखते रहिए बज़्म सनागर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर से हाजिर है बज़्म सनागर में। इसी के साथ हमारा जो है किरत का मुकाबला शुरू होगा, हमारा सेगमेंट जो है। और हमारे साथ जजेस मौजूद हैं जिनका नाम है कारी हाफिज़ सुहेल और दूसरे हैं कारी अफ़ान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करें। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके नाम है मोहम्मद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें आप। माइक देने जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, लेकिन थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखें, 2 से 2.5 मिनट का टाइम होता है, वरना फिर माइनस पॉइंट में चले जाएंगे। जी आ जाए इसी के साथ हाफिज़ उमेर, वक्त का ख्याल कीजिएगा, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैर लक मिनल ऊला वलसौफ युዕतिक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। आपने भी वक्त ज़्यादा ले लिया। जी आ जाए मोहम्मद नहीं उबैद, बेटा आप थोड़ा वक्त का ख्याल कीजिएगा, माइनस पॉइंट हो गया और कुछ नहीं होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن
खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। जी अब जो है बज़्म सनागर अपने अख्ताम पे जा रहा है, प्रोग्राम का टाइम जो है ख़त्म होने जा रहा है, तो 1 मिनट का वक्त है, तो आप बता दें, रिज़ल्ट अनाउंस कर दें। माशाल्लाह सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं जी तीनों को के काबिल नक़रात में शिरकत की। और तीनों पार्टिसिपेंट, सबसे पहले तो मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और उसके बाद मोहम्मद उमैर, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आज मजमूई तौर पर जो नंबरों में है वो मोहम्मद उबैद। चलिए जी, बहुत मुबारक हो आपको। तो आगे के लिए मोहम्मद उबैद को सिलेक्ट किया। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी इसी के साथ प्रोग्राम का हमारा इख्तिताम पर है। आप हमारा जो है बज़्म सनागर मेट्रो फेसबुक पेज पे बज़्म सनागर और यूट्यूब मेट्रो 1 न्यूज़ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए नात ख्वाह और पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।